हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो ये हमारी सीटेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस हमारे टॉपिक पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी के टॉपिक से हैं। तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट the two complementary process of accommodation and assimilation are part of। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए, जो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन है ये एडेप्टेशन के ही पार्ट है। तो एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी स्कीमा में पूर्व ज्ञान होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। अनुकूल होना, ठीक है, अपने पुराने ज्ञान को उसमें अपने दिमाग में एडजस्ट करना, ठीक। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, एडेप्टेशन और अनुकूल, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो प्याजे की थ्योरी थी, तो जो ये एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट था वो प्याजे ने दिया था। तो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये 4 स्टेजेस थी, ठीक है। इनमें इन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेस बताए थे: स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। स्कीमा का मतलब होता है कि कोई भी जो नॉलेज है वो अगर हमारे ब्रेन में है, हमारे दिमाग में है, तो वो पहले से जो फिट होती है, या उसमें जो भी हमारे दिमाग में कोई भी नॉलेज ऐड करते हैं या कुछ है, तो ये हमारा स्कीमा होता है, ठीक है। इसको हमें किसने दिया था? इसको हमें प्याजे, इसको हमारी ये थ्योरी हमारी प्याजे ने दी थी। एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? प्याजे ने दिया था, ठीक है। और एसिमिलेशन का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में एसिमिलेशन को हम हिंदी में आत्मसातीकरण बोलते हैं। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें अपने ब्रेन में, अपने स्कीमा में ऐड करनी है, फिट करनी है या एग्जिस्ट करनी है, ठीक है। एग्जिस्ट जो हमें पूर्व ज्ञान है उसमें या तो जोड़ना है या तो उसमें समायोजित हम एकोमोडेशन को बोलते हैं। तो आत्मसातीकरण में हम जो भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट जो भी करती है उसको हम एग्जिस्ट करेंगे, ऐड करेंगे या फिट करेंगे। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं: ऐड, एग्जिस्ट, ठीक है, और फिट। ये इन तीनों वर्ड से क्वेश्चंस आते हैं और आपको एग्जैक्ट यही वर्ड क्वेश्चन में लिखे हुए मिलेंगे। आपको इन्हें पढ़ के आइडेंटिफाई करना है और आंख बंद करके आपको इनका आंसर एसिमिलेशन लगा देना है, ठीक है। तो यह था हमारा एसिमिलेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना, मतलब मॉडिफाई करना, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें मॉडिफिकेशन लाना है, अगर हमें कोई भी ज्ञान है, अगर हमें लगता है कि हमें इस चीज़ में अपना मॉडिफाई करना चाहिए, ठीक है, उसमें चेंज लाने चाहिए, ठीक। तो ये सारे किस में आएंगे? ये वर्ड क्वेश्चन में एग्जैक्ट मिलते हैं आपको, और ये देख के आपको क्या समझ जाना है कि वो एकोमोडेशन के बारे में बात कर रहा है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो दिमाग में और जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमने डॉग को देखा, ठीक है, डॉग को देखा तो वो डॉग के जैसे लग रहा है, लेकिन अगर हम कैट को देख के अगर हम डॉग बोलेंगे तो वो क्या है? इसका मतलब है कि डिसइक्विलिब्रियम में हमें जो चीज़ पता नहीं है, हमें उसमें मॉडिफाई या उसमें कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको हम संतुलन की प्रक्रिया बोलते हैं, इसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, ये देखिए किस तरीके से प्रोसेस होता है। जैसे जब कोई एकोमोडेशन है, हमने उसमें या तो ये जब जैसे एसिमिलेशन है, ठीक है, समायोजन, हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें कोई भी नॉलेज को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि हाँ, संतुलन, हमारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हैं कि नहीं है, ठीक है। न्यू सिचुएशन, कोई भी हमें न्यू सिचुएशन दिखी या हमें कोई नया वर्ड दिखा या कुछ भी नई चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं? क्या हम अपने उन्हें स्कीमा में ऐड कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अगर हम उसे ऐड कर ले रहे हैं तो मतलब संतुलन है हमारे दिमाग में, तो हमें एकोमोडेशन करना है।
अब बारी आती है एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन में क्या करेंगे, हमने बताया था कि एकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, ठीक। तो ये थे हमारे प्याजे के स्टेजेस। तो ये किसने दी थी हमारी, ये थ्योरी हमारी प्याजे ने दी थी। इन्हें आपको याद करना है कि ये जितने भी टर्म हैं वो प्याजे के दिए हुए हैं, ठीक है। स्कीमा, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन, ये सारे स्टेप्स। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाइल जीन प्याजे गिव्स इम्पोर्टेंस टू डैश इन चिल्ड्रंस लर्निंग, वाइगोस्की कंसिडर डैश टू बी इम्पोर्टेंट। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन प्याजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की महत्व देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए जो सीक्वेंस याद रखिएगा, जीन प्याजे ने मैचुरेशन, परिपक्वता, ठीक है, मैचुरेशन को महत्व दिया था और कल्चरल टूल की बात लेव वाइगोस्की ने की थी, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैचुरेशन और इसका होगा कल्चरल, ठीक है। ए राइट आंसर है हमारा। तो जब लेव वाइगोस्की ने कल्चरल टूल की बात की थी, उन्होंने और भी टर्म दिए थे जैसे सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग या फिर डिस्कशन, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने लेव वाइगोस्की ने दी थी और आपको ये क्वेश्चंस में मिलते हैं, S2S देखने को मिलेंगे, तो आपको उनको देख के आंसर पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और नोट के स्टेटमेंट आपको देख लेने हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी आपको इंग्लिश में जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो उनके हिंदी के नेम भी देख लीजिएगा, कभी आंसर ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। खैर अब तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे और जब नीचे आपको जो अटेंड करना होगा उनके जो नंबर होंगे आंसर्स के वो उलट पुलट कर दिए जाएंगे और फिर इनमें आपको बस कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, ठीक है। ये सारे नए पैटर्न हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। देखिए जो वाइगोस्की हैं इन्होंने गाइडेड एक्सचेंज, आदान प्रदान, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, चर्चाएं और कोलैबोरेटिव लर्निंग, इस पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया है, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या बताया था, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इस पर फोकस किया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रिकॉल और ये दोहराव और इसकी बात की ही नहीं है, ये हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनमें देखिए जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वो रिकॉल हो गया, ठीक है, ड्रिल हो गया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, और क्या पनिशमेंट हो गई, ये हमारे नेगेटिव वर्ड हैं। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो रॉन्ग है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैरोल गिलियन criticized that Lawrence Kohlberg theory of moral development devalues feminine morality that emphasize। कहा है कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक जो हेंज डिलेमा था उसकी एक स्टोरी दी थी और बाद में लोगों के तर्क जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने खाली मेल्स को ही सैंपल, मतलब कि जो लोग इकट्ठा किए थे वो सिर्फ मेल थे। तो माना गया है कि जैसे जो मेल है, आदमी है, उनकी जो सोचने की शक्ति होती है वो एज ए जस्टिस की, मतलब न्याय की तरफ देखते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल का जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा देखभाल और थोड़ा केयरिंग है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, ये अभी भी ज़िंदा है, ये इन्हीं की बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहती हैं कि इन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने जो तर्क विचारे या उसमें जो हिंज डिलेमा दिया है उसमें औरतों का कोई भी मतलब जगह नहीं दी है, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो ये इनकी जो थ्योरी है उसको फेमिनिन
फेमिनिन मोलैरिटी के बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है, एन एथिक ऑफ केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन Piaget theory, the process in which a child transforms and modifies her schema to make sense of new experience is called। Piaget के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? जैसे मैंने अभी बताया था कि ये किसने दिया था? Piaget के कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, प्याजे का कॉन्सेप्ट, इसका राइट आंसर तो बी है। अब कैसे है? जैसे कि एकोमोडेशन, आप स्पेलिंग भी देख रहे हो, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब कि मॉडिफाई करना। जैसे ही आप इसको देखोगे आप इसको टिक कर दोगे। ठीक है, समायोजन। ठीक है, अब नए एक बच्चा अब हिंदी में कैसे इसको पहचानेंगे कि इसकी नए वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है। ठीक है, रूपांतरित करता है और रूपांतरित करने के बाद में वो समायोजन कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है कि तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। एसिमिलेशन की बात होगी, मैंने बोला था कि ऐड हो गया, एग्जिस्ट हो गया। ठीक है, ऐड हो गया, एग्जिस्ट हो गया, फिट हो गया, फिट। ठीक, ये तीनों चीज़ें एसिमिलेशन में आती हैं। लेकिन अगर बात यहीं इसकी समायोजन की होगी, एकोमोडेशन की होगी, तो इसमें क्या आएगा? मॉडिफाई करना। ठीक है, मॉडिफाई करना या चेंज करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। इसका आंसर होगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफजा एक बच्ची है, होल्ड्स अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई, कि उसके हाथ में एक चिप्स है और वो तितली जैसा दिख रहा है। उसने बोला कि ये तितली है। जीन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार, सिंबॉलिक थॉट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए, अगर कोई भी बच्चा सिंबल के थ्रू सीख रहा है तो वो क्या होगा? जो सिंबल के सिंबॉलिक थॉट, जो प्रतीकात्मक विचार से सीख रहा है, तो ये प्री ऑपरेशनल मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो हमारी सेकेंड स्टेज है। ठीक है, और ये 2 से 7 साल के बीच में होती है। ठीक है, तो बच्चा जो होता है, बच्चा वो क्या कर रहा है कि सिंबल के थ्रू क्या कर रहा है? ज्ञान सीख रहा है या कोई भी चीज़ को सीख रहा है, तो वो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, लेव वाइगोस्की कंसिडर्ड विच फैक्टर टू बी इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। ठीक, और इसमें देखिए, मैंने बोला था कि लेव वाइगोस्की ने किसकी बात की थी? कल्चर की बात की है, भाषा की बात की है और सोसाइटी की बात की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन है, सोसाइटी तो है ही नहीं, तो सोसाइटी को मिटा दे रहे हैं। स्कीमा की बात किसने की है? स्कीमा की बात पियाजे ने की है। इसका वाइगोस्की से कोई भी संबंध नहीं है। और अगर हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स वो हमारा आ जाता है किसमें? थॉर्नडाइक ने, ये हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक, अब तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेव वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। देखो, लेव वाइगोस्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी। क्वेश्चन से ही आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो देखिए, लेव वाइगोस्की ने क्या? स्कैफोल्डिंग, पहाड़, इसको हिंदी में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा पीयर इंटरेक्शन, दूसरों से डिस्कस करके, ठीक है, और दूसरों से मदद लेके, हेल्प ले करके अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो वो अच्छी बात है, और ये हमारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। ये अब हम 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा 9 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा ए। ठीक,
तो इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो वो दिया है, वो उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुदेशात्मक पाठ की तकनीकी सुझाई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड प्ले गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग ने अपने 3 लेवल दिए हैं, जिसमें कि जो 3 लेवल हैं, 3 लेवल में 6 स्टेजेस दी गई हैं। उन्हीं 6 स्टेजेस से ये क्वेश्चन, उन्हीं की जो ये लेवल में जो ये 3rd स्टेज है वो गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज है। ठीक है, तो इससे अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं जब कोई भी बच्चा किसी भी टीचर या किसी भी फैमिली मेम्बर के सामने अच्छा लड़का या अच्छा लड़की होने का विन्यास करता है, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो गया बी। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन प्याजे कोहलबर्ग के और लेव वाइगोत्स्की के। आगे के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और आज के लिए बस इतना ही।